आदाब दोस्तों, आज हम एक सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जम्मू एंड कश्मीर का पावर गेम। आर्टिकल 370 के हटने के बाद एलजी और सीएम के बीच काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। अब इलेक्शंस हो चुके हैं और उमर अब्दुल्ला इज़ ऑल सेट टू बिकम द सीएम अगेन। लेकिन हमें ये क्या सुनने को मिल रहा है? Mr. Umar Abdullah will become the chief minister. Mr. Umar Abdullah and his cabinet minister, if they want to come and meet Mr. Narendra Modi, that we have been elected by the people of Jammu and Kashmir, then they cannot come to Delhi and meet the Prime Minister. They will have to first take the permission of the LG and then come to Delhi. Tomorrow Mr. Umar Abdullah will be having a cabinet after his vote taking ceremony. A representative of LG will be sitting and he will be reporting to LG. Only if the LG approves, then those cabinet minutes will be approved. Mr. Umar Abdullah CM he'll be the most weakest CM ever in our Indian history. क्या ऐसा ही है? और अगर ऐसा ही है तो क्या उमर अब्दुल्ला अपने वादे पूरे कर पाएंगे? असल में किसके पास है कितनी ताकत? एलजी के पास कितनी पावर है और सीएम के पास क्या बचा है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। सबसे पहले आर्टिकल 370 की थोड़ी बैकग्राउंड चेक करते हैं। ये आर्टिकल जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, मतलब जे.एंड.के अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता था, अपने लॉज बना सकता था और इंडिया की पार्लियामेंट का रोल सिर्फ लिमिटेड चीज़ों पर होता था, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस। साउंड्स इंडिपेंडेंट, राइट? बट ये सब तब तक था जब तक 2019 में आर्टिकल 370 को रिवोक नहीं किया गया। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को स्क्रैप कर दिया गया और जे.एंड.के का स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया। जे.एंड.के को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और वो भी 2 पार्ट्स में, जम्मू कश्मीर विद अ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लद्दाख विदाउट वन। दिस सेट द स्टेज फॉर द एलजी एंड सीएम पावर डायनेमिक्स। अब सबसे पहले बात करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर की, जो आज के टाइम पे जम्मू कश्मीर के रियल बॉस हैं। वैसे तो एलजी हर यूटी में होते हैं, बट जे.एंड.के के एलजी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। लॉ एंड ऑर्डर के किंग पिन। सबसे बड़ा चेंज ये है कि अब पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर एलजी के कंट्रोल में है। एलजी को डायरेक्टली लॉ इन्फोर्समेंट और इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स हैंडल करने की पावर मिली हुई है। डायरेक्ट एक्सेस टू सेंटर। एलजी सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं। सेंटर का इन्फ्लुएंस अब ज़्यादा हो गया है और एलजी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। वीटो पावर। जो भी लॉ पास होता है जे.एंड.के असेंबली में, वो एलजी के पास फाइनल अप्रूवल के लिए जाएगा। एलजी के पास पावर होती है उस बिल को वीटो करने की या वापस रिकंसीडर करने के लिए भेजने की। अब आती है ऑर्डिनेंसेस की बात। एलजी के पास ऑर्डिनेंस पास करने का पावर भी होता है। अगर असेंबली सेशन नहीं चल रहा है और कोई अर्जेंट लॉ पास करना है तो एलजी उस मैटर में ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। अब बात करते हैं चीफ मिनिस्टर्स की पावर की। जे.एंड.के अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है, तो सीएम के हाथ में जो पहले वाली पावर थी वो अब लिमिटेड हो गई है। लोकल गवर्नेंस की अगर हम बात करें, सीएम और उसकी कैबिनेट का रोल अब मोस्टली लोकल गवर्नेंस तक लिमिटेड हो गया है। हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और टूरिज्म जैसे मैटर्स सीएम के हाथ में हैं, बट जो बिगर इश्यूज हैं लाइक पुलिस, लैंड रिफॉर्म्स, वो सीएम की जुरिस्डिक्शन में अब नहीं आते। एडवाइजरी रोल टू एलजी। अब सीएम का रोल एलजी के कंपैरिजन में काफी एडवाइजरी हो गया है। सीएम लॉ एंड ऑर्डर या पुलिस के मैटर्स में एलजी को एडवाइस तो दे सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन एलजी का होगा। लेजिस्लेशन बट एलजीज अप्रूवल। इवन दो सीएम और उसकी कैबिनेट लॉज बना सकती है, वो लॉज एलजी के अप्रूवल के बाद ही इंप्लीमेंट होंगे। अगर एलजी अप्रूव नहीं करते तो वो लॉ वापस रिकंसिडर के लिए भेजा जा सकते हैं। दिस लिमिट्स सीएम रियल पावर। अब सवाल ये है कि क्या आने वाले वक्त में एलजी और सीएम के बीच कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं? चलो देखते हैं। लॉ एंड ऑर्डर वर्सेस लोकल गवर्नेंस। सबसे ज्यादा क्लैशेस लॉ एंड ऑर्डर पे हो सकते हैं। सीएम पब्लिक को आंसरेबल होते हैं बिकॉज वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, पर लॉ एंड ऑर्डर जैसा बड़ा इशू जब सीएम के हाथ में नहीं होता तो कन्फ्लिक्ट्स आने लगते हैं। एलजी के पास डायरेक्ट कंट्रोल है इन मैटर्स, सो इट गेट्स ट्रिकी। दूसरा इशू है लेजिस्लेशन अप्रूवल का। अगर सीएम और उसकी कैबिनेट को लॉ पास करती है, वीटो पावर। दूसरा इशू है लेजिस्लेशन अप्रूवल का। अगर सीएम और उसकी कैबिनेट कोई लॉ पास करती है और एलजी को वो लॉ पसंद नहीं आता तो एलजी उस बिल को रिजेक्ट कर सकता है या वीटो कर सकता है।
दिस लीड्स टू पॉलिटिकल टेंशंस। अब आती है पुलिस कंट्रोल की बात। क्योंकि पुलिस सीएम के कंट्रोल में नहीं है, गवर्नेंस में कोऑर्डिनेशन मुश्किल हो जाता है। एलजी के पास डायरेक्ट कंट्रोल होने की वजह से सीएम को अपने इश्यूज रिजॉल्व करने में चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। आइए अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि आर्टिकल 370 के रिमूवल के बाद क्या चेंजेस आए। एंड ऑफ स्पेशल स्टेटस। आर्टिकल 370 के रिमूवल के बाद जेएंडके का स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया। अब जेएंडके में सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोल है। पहले सीएम के पास जो ऑटोनॉमी थी वो अब लार्जली एलजी के हाथ में है। सेंट्रल लॉज का इंपैक्ट। आर्टिकल 370 के रिमूवल के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज अब डायरेक्टली जेएंडके पे अप्लाई होते हैं। इसका मतलब लैंड रिफॉर्म्स हों, इंडस्ट्रियल लॉज हों या क्रिमिनल लॉज, ऑल फॉलोज सेंट्रल लॉज ओनली। रिड्यूस्ड ऑटोनॉमी फॉर सीएम। जेएंडके के सीएम पहले एक स्टेट के हेड होते थे, अब वो यूनियन टेरिटरी के हेड होंगे। मतलब पावर्स काफ़ी लिमिटेड हो गई हैं। लॉ एंड ऑर्डर हो, पुलिस हो या सिक्योरिटी मैटर्स हो, सीएम का रोल बस एडवाइजरी है। नाउ इलेक्शंस आर डन एंड उमर अब्दुल्ला इज अबाउट टू टेक चार्ज एज सीएम फ्रॉम द नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी इन अलायंस विद कांग्रेस। बट ये देखा जाएगा कि नए सीएम और एलजी के बीच डायनामिक्स कैसे काम करते हैं। अब बात करते हैं उमर अब्दुल्ला एज सीएम। उमर अब्दुल्ला ने पहले भी सीएम का रोल हैंडल किया है, सो ही हैज़ एक्सपीरियंस। बट अब सिचुएशन डिफरेंट है क्योंकि अब एलजी के पास ज़्यादा पावर हैं और उमर अब्दुल्ला को यह नया सिस्टम टैकल करना पड़ेगा। बैलेंसिंग पावर। सीएम का ज़्यादा फोकस लोकल गवर्नेंस पे होगा, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। लेकिन जो बड़े पॉलिसी डिसीजंस होंगे उनमें एलजी का मेजर रोल होगा। इट विल बी अ पावर बैलेंस गेम। कन्फ्लिक्ट्स भी पॉसिबल हैं। उमर अब्दुल्ला की स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पर्सनैलिटी और एलजी के पास ज़्यादा पावर्स होने की वजह से कन्फ्लिक्ट्स पॉसिबल हैं, स्पेशली जब दोनों का विजन ये पॉलिसीज़ मैच नहीं करेंगी। जैसा कि आपने देखा कि अब तक हमने एलजी और सीएम की पावर्स को समझ लिया है, कौन क्या करता है और अब उमर अब्दुल्ला के आने के बाद क्या होने वाला है। गोइंग फॉरवर्ड जेएंडके का गवर्नेंस काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एलजी और सीएम के बीच पावर स्ट्रगल्स हो सकते हैं, पर यह देखना होगा कि दोनों कैसे बैलेंस करते हैं और जो वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने लोगों के साथ किए हैं क्या अब वो पूरे कर पाएंगे या नहीं। आइए समझते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मैनिफेस्टोज में कई प्रॉमिसेस किए गए हैं। इन प्रॉमिसेस को पूरा करना सीएम के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। चलिए आप देखते हैं कांग्रेस के की प्रॉमिसेस और जानते हैं कि सीएम के पास क्या पावर्स हैं उनको पूरा करने के लिए। क्रॉप्स इंश्योरेंस की बात करें, एप्पल के लिए एमएसपी और किसानों को फाइनेंशियल सपोर्ट, ये सब लोकल गवर्नेंस के इश्यूज हैं जो सीएम के कंट्रोल में आते हैं। अब सीएम ये प्रॉमिसेस पूरे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फंड्स अरेंज करना एलजी के अप्रूवल के बगैर मुमकिन नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस और जॉब क्रिएशन की बात करते हैं। यूथ को अलाउंस देना और गवर्नमेंट पोस्ट फिल करना स्टेट के अंडर आता है, लेकिन एक लार्ज फाइनेंशियल कमिटमेंट के लिए सेंटर की सपोर्ट की ज़रूरत होगी क्योंकि यूटी होने की वजह से कुछ पॉलिसीज़ एलजी के हाथ में हैं। अब आते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो पे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के की प्रॉमिसेस क्या है और सीएम के पास कितनी पावर होगी इन्हें पूरे करने की। आर्टिकल 370 और स्टेटहुड की रिस्टोरेशन। आर्टिकल 370 को रिस्टोर करना या स्टेटहुड वापस लाना सीएम के बस की बात तो नहीं है। ये प्रॉमिसेस एनसी के मैनिफेस्टो में ज़रूर हैं, लेकिन इन्हें पूरा करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ ज़रूरी है। सीएम के पास सिर्फ रेजोल्यूशन पास करने की पावर होगी, लेकिन फाइनल डिसीजन सेंटर के हाथ में है। अब बात करते हैं एमनेस्टी फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स और पीएसए रिवोक करना। पब्लिक सेफ्टी एक्ट को रिवोक करना और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करने के लिए भी सेंटर के अप्रूवल की ज़रूरत है। इसमें भी सीएम की पावर लिमिटेड है। साथ ही अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, एलपीजी और सोशल वेलफेयर स्कीम्स। फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, एलपीजी सिलेंडर्स की बात हो और सोशल वेलफेयर स्कीम जैसे प्रोग्राम्स सीएम के कंट्रोल में आ सकते हैं, लेकिन इन्हें फंड करने के लिए भी यूटी बजट और एलजी के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। मतलब यह है कि एलजी के साइन के बगैर कुछ नहीं हो पाएगा। हौसला मत हारे, सीएम के पास अब भी कुछ एरियाज में पावर है, जैसे कि एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट और स्टेट लेवल वेलफेयर प्रोग्राम्स, जिससे कांग्रेस और एनसी के कुछ प्रॉमिसेस को इंप्लीमेंट करने में मदद मिल सकती है। लेकिन आर्टिकल 370 और स्टेटहुड की रिस्टोरेशन, ये बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस एलजी और सेंटर के अप्रूवल के बिना पॉसिबल नहीं होंगे। इसलिए कई प्रॉमिसेस सिर्फ तभी पूरे हो सकते हैं जब सेंटर का साथ मिले। तो दोस्तों, ये था हमारा ब्रेकडाउन ऑफ एलजी वर्सेस सीएम पावर डायनेमिक्स पोस्ट आर्टिकल 370। आपको क्या लगता है, उमर अब्दुल्ला और एलजी के बीच पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।